हेलो पीपल, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है गुडविल का। आज हम जो है वो गुडविल का कॉन्सेप्ट जो है वो सीखने जा रहे हैं। देखो, जो वर्ड गुडविल है ना, बहुत इजी है इस वर्ड को डिस्क्राइब करना, बट बहुत डिफिकल्ट है इस वर्ड को डिफाइन करना कि गुडविल होती क्या है। अगर मान लो कोई भी बिजनेस है, बिजनेस जो है वो गुड रेपुटेशन जो है वो जो भी बिजनेस ने अर्न करी है वो किस वजह से जो है वो आ रही होगी। उसकी जो गुड रेपुटेशन है उसकी हार्ड वर्क की वजह से आ रही होगी, उसने जो है वो मेहनत करी होगी, और मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की वजह से आ रही होगी। मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की वजह से जो है वो, इन दो रीज़न की वजह से जो है वो क्या हो रही होगी, रेपुटेशन जो है वो अर्न करी होगी बिजनेस ने। जब बिजनेस जो है ना, जब हमारा बिजनेस है उसको अच्छा जो है वो, बिजनेस को जब अच्छा जो है वो नेम मिलता है, जब बिजनेस को अच्छा रेप्यूटेशन मिलता है, तो उस केस के अंदर उसकी सेल भी बढ़ती रहती है और प्रॉफिट भी बढ़ता है। ऑब्वियस ही बात है, वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा सर। अगर बिजनेस है, उसका नाम होगा, उसकी रेपुटेशन होगी, तो उसकी जो है वो सेल भी बढ़ेगी, उसकी जो है वो प्रॉफिट्स भी बढ़ेंगे। इसी रेप्यूटेशन को जो है वो क्या कहा जाता है, इसी रेप्यूटेशन को जो है वो बोला जाता है गुडविल। इसी रेप्यूटेशन को क्या बोला जाता है, गुडविल जो है वो बोला जाता है। जो फ्यूचर होता है ना, अगर एक बिजनेस है, बिजनेस का फ्यूचर जो है वो किस बात पे डिपेंड होता है, इसी गुडविल पे डिपेंड होता है। अगर गुडविल अच्छी होगी तो फर्म जो बिजनेस जो है वो हमारा अच्छे से चल पाएगा। अगर रेपुटेशन ही नहीं है तो फिर कस्टमर हमारी तरफ कैसे अट्रैक्ट होंगे। तो सर, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे कि जो गुडविल है उसके थ्रू जो है वो हमारे जो कस्टमर्स होते हैं वो प्रोडक्ट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि गुडविल के थ्रू जो है कस्टमर जो है वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं, बिजनेस के प्रोडक्ट की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। गुडविल जो है वो हमारे को, सर ये गुडविल 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 जो है वो क्यों जो है वो हम पढ़ रहे हैं। देखो, गुडविल को ना बुक्स में रिकॉर्ड करना जरूरी है। गुडविल को जो है, गुडविल शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। गुडविल को जो है वो बुक्स में रिकॉर्ड करना जरूरी है। कब जरूरी है? ओनली अगर हमारे को कुछ कंसिडरेशन जो है मनी के अंदर या फिर मनी वर्थ के अंदर हमने उसका पे किया हुआ है उसको लेने के लिए। मान लो जो है वो, हम जो है वो, हमने किसी का बिजनेस जो है वो लिया है, उसके लिए हमने उसकी जो है वो गुडविल जो है वो पे करी है, कुछ कंसिडरेशन पे करी है, कुछ रेपुटेशन जो है वो उस बिजनेस को लेने के लिए जो है वो पे करी है। तो गुडविल जो है वो हम तभी रिकॉर्ड करेंगे अगर हमने कुछ कंसिडरेशन मनी के अंदर जो है वो पे करा है, या फिर मनी वर्थ के अंदर, मतलब मनी के इक्वलेंट अमाउंट। सर, मनी वर्थ का मतलब क्या होता है? मतलब मनी में जिसकी वैल्यू जो है वो करी जा पाए, ऐसा अमाउंट जो है वो हमने अगर पे करा हुआ है तो जो है वो हम उसे जो है वो रिकॉर्ड करते हैं बुक्स के अंदर। अगर जब भी एक बिजनेस जो है वो, उसको हम कोई एक सर्टेन प्राइस पर खरीदते हैं, वेदर वो प्राइस जो है वो, उसकी पेमेंट जो है वो हमने कैश के अंदर करी है, शेयर्स के अंदर करी है, या फिर किसी भी मोड के अंदर करी है, कैश के अंदर करी है, शेयर्स के अंदर करी है, या फिर अदरवाइज किसी और मोड के अंदर करी है, जो कि हमने जो है वो नेट एसेट से ज़्यादा पैसा जो है वो हमने एक्वायर्ड, नेट एसेट से ज़्यादा पैसा जो है वो लगाकर जो है वो एक्वायर्ड करी हुई है, उस केस के अंदर जो हमारा एक्सेस जो पैसा हमने दिया है ना उसे गुडविल कहते हैं। देखो, परचेज कंसिडरेशन जो हमने पे करी उसमें से हमारे नेट एसेट्स की वैल्यू कितनी थी, वो तो ऑब्वियस सी बात है, जितना हमने ज़्यादा पैसा पे किया है। देखो, बिजनेस के नेट एसेट इतने हैं, मतलब बिजनेस की वैल्यू इतनी है, ठीक है, बिजनेस के नेट एसेट, और हमने पैसा जो है वो मान लो 2 लाख रुपए दे दिया, और बिजनेस में 1.5 लाख रुपए की जो है वो नेट एसेट है, तो ये 50,000 जो फालतू दे दिया है ना, ये 50,000 क्या है? ये जो 50,000 है ना, ये गुडविल के नाम का है, ये गुडविल है। ये तो सब कुछ सही हो गया। अब हमारे को ना कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो पढ़नी है गुडविल की। गुडविल की जो है वो हम सब इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है वो पढ़ेंगे। देखो, गुडविल, प्रोफेसर डाइक्से ने जो है वो क्या कहा हुआ है, गुडविल जो है, जब भी एक मैन जो है ना गुडविल को, गुडविल के लिए जो है वो पैसा पे करता है, जब भी एक मैन है वो गुडविल के लिए पे करता है, वो पे कर रहा है कुछ ऐसा जिसकी वजह से वो ऐसी पोजीशन में आ जाता है कि वो जो है वो अच्छा अर्न कर पाएगा, ठीक है। ही वुड बी एबल टू डू बाय हिज ओन अनएडेड एफर्ट्स। तो इसे बोला जाता है गुडविल। ये कौन से प्रोफेसर ने बोली है? डाइक्से ने बोली है। तो आपको यही वाली डेफिनेशन जो है वो याद करनी है कि जब भी एक पर्सन है वो पे करता है गुडविल के लिए, वो गुडविल के लिए नहीं पे कर रहा, वो किस चीज़ के लिए पे कर रहा है, कि वो पे कर रहा है समथिंग जिसकी वजह से उसकी पोजीशन जो है वो, मदद हो जाएगी उसको कि वो जो है वो ज़्यादा अर्न कर पाएगा अपने जो है वो
बिजनेस के अंदर बिना एफर्ट्स लगाए, खुद के एफर्ट्स लगाए बिना जो है वो ज़्यादा जो है वो अर्न कर सकता है। वो क्या है? वो रेपुटेशन है जो है वो बिजनेस की, जिसकी वजह से वो जो है वो अर्न कर पा रहा है। ये डाइक्सन ने बोली है, ठीक है। ये डेफिनेशन जो है वो हमारे को जो है वो पेपर के लिए लर्न करके रखनी है कि जो है वो गुडविल की डेफिनेशन जो है वो क्या है। ये तो हो गया हमारे पास गुडविल की डेफिनेशन जो है वो हो गई। अब आ जाते हैं हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो गुडविल के लिए जो है वो अराइज करते हैं, जो हमारे को गुडविल को राइज करते हैं कि गुडविल अराइज तो हो रही है, लेकिन कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से जो है वो अराइज होती है। देखो हमने हमारे पास ना 12 पॉइंट्स हैं जो है वो, जो फैक्टर जो कि अफेक्ट कर देते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल को। 12 पॉइंट्स हैं। अफिशिएंट मैनेजमेंट, फेवरेबल लोकेशन होगी, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स है, लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट है, बिजनेस का एडवांटेजेस है, पेटेंट का एक्सेस टू सप्लाईज है, क्वालिटीज़ है, मार्केट सिचुएशन है। इसके अंदर से आपको कोई भी जो है वो कितने पॉइंटर्स जो है वो याद रखने हैं, 5 पॉइंट जो है वो याद रखने हैं। इसमें जो है वो सबसे पहले जो है वो हमारे को जो है वो देख लेते हैं हम, इसमें से मार्केट सिचुएशन को जो है वो देख लेते हैं। देखो अगर मान लो कोई भी कंपटीशन नहीं है या फिर हमारे पास लेस कॉम्पिटिटर्स हैं मार्केट के अंदर, तो उस केस में जो बिजनेस फर्म है वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी, ऑब्वियस सी बात है। और वो जो ज़्यादा प्रॉफिट वो अर्न कर पाएगी उसकी वजह से उसको ज़्यादा गुडविल होगी, ज़्यादा गुडविल होगी उसकी। सर कहना क्या चाह रहे हो? मार्केट सिचुएशन का जो है वो मतलब समझा दो। देखो अगर मान लो हम ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पर कोई कंपटीशन ही नहीं है, कंपटीशन ही नहीं है, या फिर कंपटीशन है लेकिन बहुत लेस कॉम्पिटिटर्स है मार्केट के अंदर। एक केस क्या हो गया, कंपटीशन ही नहीं है। दूसरा केस क्या आ जाता है, लेस कॉम्पिटिटर्स है मार्केट के अंदर। तो बिजनेस फर्म जो है वो क्या कर पाएगी, बिजनेस फर्म जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो कमा पाएगी, मोर प्रॉफिट जो है वो कमा पाएगी, जिसकी वजह से उसको जो है वो गुडविल मिल जाएगी। ये तो हो गया हमारा मार्केट सिचुएशन का जो है वो मतलब हो गया। बिल्कुल सही बात है, ये हमारा मार्केट सिचुएशन का मतलब हो गया। अब एक जो है वो हमारे को जो पॉइंट जो हम याद रख सकते हैं वो है मार्केट फेवरेबल लोकेशन का। देखो लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सर लोकेशन जो है वो कैसे जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती होगी? देखो लोकेशन अच्छी होगी ना तो हमारे प्रॉफिट्स भी जो है वो ज़्यादा होंगे, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो हमारे को जो है वो गुडविल भी हमारी अच्छी होगी। तो लोकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करती है। लोकेशन जो है वो अगर बिज़नेस की बहुत अच्छी है, गुड है, या फिर जो है बिज़नेस ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पर कस्टमर का तो जो है रोज़ का आना जाना है, यहाँ पर तो कस्टमर आता जाता रहता है। मान लो ये 3-4 कस्टमर्स हैं यहाँ पर, तो कस्टमर्स आते जाते ही रहते हैं, तो यहाँ पर गुडविल ऑब्वियस सी बात है। सर ये तो हमारे को कॉमन सेंस से भी पता चल रहा है कि गुडविल तो वहाँ पर ज़्यादा होगी होगी। क्यों? क्योंकि कस्टमर वहाँ पर बार बार आता रहता है, तो जो है वो कस्टमर जो है वो देखेगा ही कि हमारे जो है फॉर्म के अंदर एंड हमारे बिजनेस के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स खरीदेगा और हमारी गुडविल जो है वो ज़्यादा डेवलप होगी होगी। तो एक हो गया हमने लोकेशन पढ़ लिया, एक हमने मार्केट सिचुएशन पढ़ लिया। एक जो पॉइंट जो हम याद कर रख सकते हैं वो रख सकते हैं कि हमारी जो है वो एक हम जो है वो क्या याद रख सकते हैं, जैसे कि इसके अंदर हाँ क्वालिटी जो है वो याद रख सकते हैं। अगर फर्म जो है वो गुड रेपुटेशन एंजॉय कर रही है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की वजह से, तो वो जो जो प्रोडक्ट्स हैं वो रीडली मार्केट के अंदर हम जो है वो उन्हें बेच पाएंगे। एंड ये ऑब्वियस सी बात है कि जो है वो उसकी वजह से क्या होगी, हमारी जो है वो गुडविल होगी वो, और हमारी गुडविल जो है वो ज़्यादा होगी। तो क्वालिटी आप अच्छी रखो, आपकी गुडविल जो है वो क्रिएट होगी होगी मार्केट के अंदर। लोग कहेंगे वाह यार हम तो इसी की शॉप पे जाएंगे, इसकी शॉप पर जो है वो जाने का फ़ायदा क्या है, इसकी शॉप पर जो है ना अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और जो है वो और यहाँ पर जो है ना वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो तो इट टेंड्स की जो है हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल जो है वो ज़्यादा होगी होगी। 3 पॉइंट हमने जो है वो याद रख लिए। एक पॉइंट हम जो है वो याद रख सकते हैं वो है नेचर ऑफ बिजनेस। देखो गुडविल जो है ना फर्म की वो किस बात पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ बिजनेस पर भी डिपेंड करती है। अगर बिजनेस फर्म जो है वो हाई क्वालिटी गुड्स कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वो ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा पाएगा और ज़्यादा गुडविल उसकी होगी। ये तो सर हमने पढ़ ही लिया नेचर ऑफ बिजनेस के अंदर की जो है वो क्वालिटी ज़्यादा, तो जो है वो हमारे प्रॉफिट्स भी ज़्यादा, और हमारी प्रॉफिट ज़्यादा तो हमारी गुडविल भी ज़्यादा। तो एक नेचर ऑफ बिजनेस भी हमने पढ़ लिया। एक जो हम जो है एक जो है वो हमारे को जो हम याद रख सकते हैं वो आ जाता है रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस के अंदर। सर रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस का मतलब क्या है? देखो रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस का मतलब है अगर जो बिजनेस है वो नॉर्मल से ज़्यादा रिस्क बियर कर रहा है, तो उसकी कोई वैल्यू जो है वो बनेगी। देखो जितनी ज़्यादा जो है वो रिस्क जो है वो बियर कर रहा होगा उतनी ज़्यादा जो है वो गुडविल होगी उसकी। तो सर हमने जो है वो कौन कौन से 5 पॉइंट पढ़ लिए। देखो 5 पॉइंट जो है वो जो
जो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ गुडविल को, वो हमने 5 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। नंबर 1 इज़ फेवरेबल लोकेशन, नंबर 2 इज़ क्वालिटी, नंबर 3 इज़ मार्केट सिचुएशन, नंबर 4 इज़ रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, एंड नंबर 5 इज़ नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस। तो हमने जो है वो 5 पॉइंट जो है वो पढ़ लिए हैं। तो हम कहाँ पर थे? हमने जो है वो फैक्टर जो भी अफेक्ट करते हैं गुडविल को, वो हमने जो है वो अच्छे से समझ लिए हैं कि फैक्टर जो है वो ये 5 फैक्टर जो है वो वैल्यू ऑफ गुडविल को अफेक्ट कर रहे हैं। ये हमारे को 5 फैक्टर जो है वो याद रख लेने हैं। सर ये तो बात समझ में आ गई। सर एक बात बताओ, वैल्यूएशन जो है वो गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? कब कब हमारे को जो है वो ज़रूरत पड़ती है कि गुडविल को वैल्यू करो? देखो, एक बात आप हमेशा जो है वो दिमाग में ना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखना। अगला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो आ जाता है नीड फॉर गुडविल वैल्यूएशन। नीड फॉर गुडविल वैल्यूएशन का मतलब है गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत क्यों कब पड़ी और क्यों पड़ी। देखो, गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत तब पड़ती है जब हम बिजनेस को जो है ना सेल ऑफ कर रहे हैं ना, तो हमारे को गुडविल के वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। सर ऑब्वियस सी बात है, जब हम गुडविल को बेचेंगे तो हमारे को जो है वो गुडविल को वैल्यू करना पड़ेगा कि कितने की हमारी कितनी गुडविल की वैल्यू है। अगर हम गुडविल की वैल्यू नहीं कर पाएंगे तो हम जो है वो गुडविल का प्राइस कैसे बता पाएंगे कि जो है वो कितने जो है वो हम हमारी गुडविल है कितने की और हम कितना चार्ज करें कंसिडरेशन। देखो, जब भी जो म्यूचुअल राइट्स होते हैं ना पार्टनर के, वो चेंज होते हैं। जैसे पार्टनर हैं ए और बी हैं, ए और बी पहले से एग्जिस्टिंग पार्टनर थे, सी जो है वो बिजनेस के अंदर नया आ रहा है। अब जब सी आ रहा होगा तो ए और बी के जो म्यूचुअल राइट्स हैं, इनकी जो रेशियो है या फिर कुछ भी कह लो, इनकी जो है वो राइट्स जो हैं वो पार्टनर के जो चेंज हो जाएंगे। तो पार्टी इनमें से जो भी सेक्रीफाइस कर रहा होगा ना, इस पार्टी के आने की वजह से फर्म के अंदर ये जो सी आ रहा है, इसकी वजह से इनमें से जो भी पार्टनर जो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, उस सेक्रीफाइस के लिए उसे कंपनसेट करना बहुत ज़रूरी है। सर सही बात है कि उसके लिए जो है वो उसे कंपनसेट करना बहुत ज़रूरी है। और इसी जो कंपनसेशन का जो बेस होता है ना, वो गुडविल है। और इसीलिए हमारे को गुडविल जो है वो कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ी है। सर समझ में आ गया कि इसीलिए जो है वो हमारे को जो है वो गुडविल कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। सर आपने ना ये म्यूचुअल राइट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, म्यूचुअल राइट्स चेंज हो जाते हैं। सर ये म्यूचुअल राइट है क्या? देखो, म्यूचुअल राइट्स जो होते हैं ना, म्यूचुअल राइट्स का मतलब है कि देखो 6 सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर जो है ना म्यूचुअल राइट्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। देखो आओ मेरे साथ जो है वो इसके नोट्स लिख लो पहले, मैं उसको जो है वो बाद में आपको समझा देता हूँ म्यूचुअल राइट्स कब कब चेंज होती हैं। जब जो है वो चेंज हो जाती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सर समझ में आ गया, जब जो है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज हो जाती है, तो हमारे को जो है वो गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। और कब पड़ती है? एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर मान लो नया पार्टनर जो है वो एडमिटेड हो रहा है, तब भी हमारे को जो है वो गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, देखो पार्टनर रिटायर हो रहा है, तब भी हमारे को जो है वो ज़रूरत पड़ेगी कि गुडविल को वैल्यू करो यार। देखो कोई पार्टनर जो है वो निकल के जा रहा है, ठीक है, देखो कि कौन सा पार्टनर जो है वो सेक्रीफाइस कर रहा है और उसको कंपनसेट करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। डेथ के टाइम पर जो है वो चाहिए होती है, एंड अमलगमेशन के टाइम पर जो है वो गुडविल को वैल्यू करना पड़ता है। एंड जब हमारी पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो हमने बेच दिया है ना, तब हमारे को जो है वो ज़रूरत होती है कि हम जो है वो क्या करें, वैल्यूएशन करें गुडविल की। ये हो गए हमारे 6 सर्कमस्टांसेस जहाँ पर हमारे को जो है वो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। सर गुडविल का वैल्यूएशन जो है वो करना पड़ता है। सर हम गुडविल का वैल्यूएशन जो है वो करना सीखेंगे। हाँ, हम गुडविल का वैल्यूएशन करना जो है वो अगली क्लास अब हमें जो है वो गुडविल का वैल्यूएशन जो है वो हम सीखेंगे। गुडविल का वैल्यूएशन जो है वो कौन सी कितने टाइप से होता है? देखो, गुडविल का वैल्यूएशन जो है ना, मेथड जो है वो कितने टाइप के मेथड होते हैं गुडविल के वैल्यूएशन के? 3 टाइप के मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 3 टाइप के मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू जो है वो हम जो है वो गुडविल को जो है वो वैल्यू करते हैं।